टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये हमें जो इलेक्शन कराना है वो ईवीएम के थ्रू कराना है। हमारे पास सब कुछ है और हमारी ईवीएम ही नहीं चल रही है, तो क्या समस्या, क्या कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ईवीएम में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स या छोटी छोटी हम गलतियां कर देते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लेंडर हो सकता है, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले सर ने भी बताया था कि जब हम ईवीएम को जोड़ते हैं, बिकॉज ईवीएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिवाइसेस बीयू, सीयू एंड वीवीपैट। जब हम जोड़ते हैं तो बीयू को वीवीपैट से, वीवीपैट को सीयू से जोड़ते हैं। इसको जोड़ने से पहले वीवीपैट के पीछे एक बटन होता है, उसके जहां हम जोड़ते हैं फीमेल कनेक्टर होता है, उसके जस्ट ऊपर एक बटन रहता है, उसके साइड में लिखा रहता है 1 और 2। यदि वो 2 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, पूरी प्रोसेसिंग चलेगी, मशीन रेडी होगी। फिर भी जब आप उसमें बैलेट इशू करोगे तो मशीन बताएगी वीवीपैट 2 इज नॉट कनेक्टेड। तो इसलिए आप इंश्योर कर लीजिए कि वो बटन 1 पे हो, उसकी पोजीशन कहां हो, 1 पे। मैं नो की बात नहीं कर रहा, फीमेल कनेक्टर के जस्ट ऊपर एक बटन होता है, 1 और 2 लिखा रहता है, तो 1 की साइड होना चाहिए। दूसरा, जब आप उसको कनेक्ट करने जाते हो, मान लो हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टर जो हमारा मेल कनेक्टर प्लग है उसमें 9 पिन होती है, 5 पिन ऊपर, 4 पिन नीचे, वो 9 की 9 पिन सीधी होनी चाहिए। उसको जब हम फीमेल कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो टक की आवाज आती है। जब हमने बीयू को वीवीपैट से, वीवीपैट को सीयू से जोड़ दिया है, तो उस दौरान आपने वीवीपैट के जो वो नोब है पीछे, जो उसको वर्किंग मोड में लाता है, उसको कहां लाना है, अनलॉक पोजीशन पे कर देना है। हॉरिजॉन्टल उसको कैसे कर देना है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में मिलता है वो बट मिलता है, उसको कैसे कर देना है, वर्टिकल। तभी उसको हम ऑन करेंगे सीयू को। यदि उसको बिना आपने, यानी कि आपने नोब को वर्टिकल नहीं किया है, तो फिर भी मशीन नहीं, ईवीएम रेडी होगी मगर वीवीपैट इज नॉट, यानी कि बीयू इज नॉट कनेक्टेड वाली एरर वो देगी। बीयू यूज हो रही है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें 0 और 1 सेट हुआ होना चाहिए। यदि वो 0 और 1 सेट नहीं होगा तो ईवीएम जो हमारा सीयू है उसके डिस्प्ले सेक्शन पे आएगा कि बीयू इज नॉट कनेक्टेड या बीयू इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको एक चीज और समझानी है कि सीआरसी की जरूरत हमें कब पड़ती है, कब पड़ती है, कोई प्लीज बताएंगे सीआरसी की हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। यदि हमारी सीयू में कोई वोट है तभी तो हमें उसे क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। यदि उसके अंदर 0 वोट है तो क्या उसके बाद भी सीआरसी की जरूरत पड़ेगी? नो नीड टू डू सीआरसी। जब हम ईवीएम ऑन करते हैं तो ईवीएम को ऑन करने के बाद इसमें, इसी से आपको समझ में आएगा, ये जो हमारी पर्ची होती है इसमें 3 चीज लिखे होते हैं। एक तो कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नेम और उसका सिंबल। इसके साथ साथ में इसके ऊपर एक चीज और लिखी है जो वीवीपैट का सीरियल नंबर बताती है। इसके ऊपर एक आएगा, उसमें वीवीपैट का सीरियल नंबर आएगा और उसमें लिखा होगा कि वीवीपैट के कितने सेशन चल चुके हैं। उसमें सेशन रहता है, जैसे इसमें 32 लिखा है, कोई भी देख सकते हैं, यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि इस सीयू को बीयू के साथ जोड़ के कितने सेशन किए गए हैं। वो उसमें सेशन इसमें लिख के भेजता है। इसके बाद हमारे सबके माइंड में रहता है कि हमने रिसीविंग सेंटर से सीयू लेते हुए, क्योंकि हमने उसको ऑन किया था, ऑन किया है, तो ये बता दिया जाता है कि जब हम ऑन करते हैं तो हमने इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दी है, इलेक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मगर सीयू को बिना जोड़े हम उसमें बैलेट इशू नहीं कर सकते। बैलेट इशू नहीं कर सकते, इट मींस हमने सीयू को केवल ऑन किया है, इलेक्शन स्टार्ट नहीं किया है। इसका मतलब यदि हमें 0 पे सेट मिलेगी मशीन, तो जब हम 14 तारीख में उसको यूज कर रहे होंगे तभी भी हमारे पास वो 0 पर ही रहेगी, यानी कि उसको दोबारा से सीआरसी करने की जरूरत नहीं है। इसमें यदि आपको सीआरसी करने की जरूरत पड़ती भी है, क्लियर करने की जरूरत पड़ती भी है, और उसके अंदर 0 वोट है, तो आप सीधे सीआरसी के क्रम को तोड़ भी सकते हैं। यानी कि यू हैव नॉट टू गो थ्रू क्लोज बटन एंड नॉट टू गो देयर रिजल्ट बटन, यू मे डायरेक्टली गो टू क्लियर बटन, यानी कि आप सीआरसी में सीधे चले जाओगे। कहां से? आपने ऑन किया है, उसके अंदर वोट कितने हैं, प्लीज बताइए, कितने वोट हैं? 0 वोट है, तो आपको उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे उसको क्लियर पे जाके कर सकते हैं। चलो कि जब हम मॉक पोल कर रहे होते हैं
मॉक पोल में हमने लगभग हमने किया है 16 कैंडिडेट के लिए। 16 कैंडिडेट के लिए जब आप फास्टली या स्मार्टली वर्क करोगे तो 50 वोट से ज्यादा डालने के लिए आपको 15 मिनट जरूर लगेंगे, यानी कि एक कैंडिडेट को 1 मिनट वोट देने में जरूर लगेगी। इसको मॉक पोल को क्लोज कर रहे होगे, क्योंकि आपको जो भी सेशन चलाना है उसको क्लोज करना पड़ेगा। जब आप मॉक पोल को क्लोज करोगे तो आप एजेंट से बोल दोगे कि अब मैं सीआरसी का पहला स्टेप कर रहा हूं, क्लोज हो रहा है। जब आप उसका रिजल्ट मैच करोगे तब आप फिर एक बार एजेंट से बोलोगे कि मैं अब सीआरसी का दूसरा स्टेप कर रहा हूं। कौन सा स्टेप? रिजल्ट। दोनों स्टेप होने के बाद जब आप सीआरसी का क्लोज कर लो, जब आप सीआरसी का रिजल्ट देख लो, तो फिर क्या करोगे? जो हमें मॉक पोल प्रमाण पत्र मिलता है उस मॉक पोल प्रमाण पत्र में पहले से ही हम लिख लेते हैं, उसी सीरियल में कैंडिडेट लिखते हैं जिस सीरियल में बैलेट पेपर पे लिखे होते हैं, उनको जितने वोट हमने दिए हैं वो उन पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम उस रिजल्ट को मैच करते हैं, मॉक पोल सर्टिफिकेट के थ्रू ही मैच करते हैं कि पहले को कितने मिले। जब हम रिजल्ट देख रहे होंगे कि पहले को कितने, दूसरे को कितने। मैं चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मॉक पोल इज एन ओपन प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू शो द पोलिंग एजेंट and you how our EVM is working, our EVM is working properly or not। वो गुप्त प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर जहां हमें एक्चुअल पोल में EVM को सेट करना है वहीं उसको फिक्स करके वहीं एडजस्ट करके मॉक पोल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने मॉक पोल कहीं और रख के कर दिया और एक्चुअल पोल कहीं और रख के कर रहे हैं। ये मैं थोड़ी सी बारीकी बता रहा हूं, उसमें सर ने नहीं बताया। जो हमारा वीवीपैट है उसको हम लेफ्ट रखते हैं, बीयू को हम राइट रखते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लेफ्ट हैंडेड। और आपने देखा होगा टाइपिस्ट हमेशा अपना पेपर लेफ्ट रखता है, बिकॉज हम इजीली उसके विंडो में, क्योंकि 7 सेकंड तक ही पर्ची डिस्प्ले होनी है, उसको इजीली देख सकें। और जब कौन बैलेट दबाएगा, कौन कहां खड़ा होगा, क्योंकि ये 2 पोलिंग एजेंट की प्रेजेंस में की जाने वाली प्रोसेस है, तो एक पोलिंग एजेंट और एक अपने पार्टी मेंबर को आप रखोगे वोटिंग कंपार्टमेंट में जहां बीयू और वीवीपैट रखा गया है। अपने एक पोलिंग एजेंट और एक अपने जो पोलिंग पार्टी के मेंबर को आप कहां रखोगे? जो थर्ड की टेबल है, उधर से एक बैलेट इश्यू होगा। उसी प्रोसेस को रिजल्ट मैच करने से पहले की बात बता रहा हूं कि उधर से मैंने पहले को वोट किया है, तो मेरा पोलिंग एजेंट वहां खड़ा है, मैं उससे बोल रहा हूं कि पहले को वोट किया गया और पहले की ही पर्ची आ रही है, क्योंकि इट इज अ ओपन प्रोसेस। दूसरे को वोट किया है, दूसरे की पर्ची आ रही, तीसरे को तीसरे की। समझ गए आप? यानी कि वही क्लियर है, कुछ होने वाला नहीं। जब ये सारी प्रोसेस कर लो, उसके बाद क्लियर करने से पहले आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब तक वो पोलिंग एजेंट उस मॉक पोल सर्टिफिकेट पर साइन ना कर दे, उस रिजल्ट को आप क्लियर न करें, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोई विवाद वहां जनरेट कर दिया, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए तभी उसको आपको क्लियर करना है जब पूरे का पूरे वो सेटिस्फाइड हो जाए, इन पर्चियों से सेटिस्फाइड हो जाए, उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाए। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद सर ने बहुत अच्छा बताया है कि इनके पीछे मॉक पोल की मोहर लगा के इनको लिफाफे, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, रख के और उसको सील कर देना है। सील करने के बाद यदि फास्टली, क्योंकि हमें सेफ इलेक्शन भी कराना है, मैं बहुत बारीकी में जाने वाला हूं। कभी कभी क्या करते हैं हम, धागे को ऐसे तोड़ लेते हैं, तो जो उसको आप सील कर रहे होते हैं, तो ऊपर से जब हम धागा डालते हैं तो ये धागा कुछ ऐसे फैल जाता है, उसमें मुश्किल से जाता है वो। तो उसको आप ब्लेड दिया गया, ब्लेड से काटें या कुछ आपके पास जो भी चीज होगा, इस तरह से ऊपर से डालेंगे तो इजीली निकल जाता है। जो ये टैग लगाने की बात कर रहा हूं, इस टैग के पीछे नंबर रहता है, इसको नोट करें पीठासीन, इस पर पीठासीन अपने सिग्नेचर करें, पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर कराएं, इस पर सीयू का जो नंबर है वो भी डालें। उसके बाद लाख से सील किया जाता है। पूरी प्रोसेस है जो मॉक पोल की है, 50 वोट से कम का नहीं होता, प्रत्येक कैंडिडेट को एक वोट, वो रिपीट नहीं करूंगा। कोई एजेंट वाद विवाद कर रहा है, एग्री है उनके साइन कराएं, जो डिसएग्री है उनके साइन ना कराएं, क्योंकि जब आप घोषणा भरेंगे उसमें दो साइड होती हैं कि जो लोग एग्री हैं साइन करने के लिए उसके ऊपर होते हैं, जो डिसएग्री होते हैं उनके नीचे होते हैं। उनकी इच्छा है, वो प्रेजेंट है, साइन नहीं कर रहे, नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। कोई हमें चिंता इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी बात थी, सर ने और बताया, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारा मॉक पोल हो गया है, जो माइक्रो ऑब्जर्वर है, जैसे आपके नेम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको वॉच करना है, बाकी कुछ ना आपको पीठासीन के काम करने हैं, ना
उनको केवल वॉच करना है। मैक्सिमम सर ने क्लियर भी कर दिया है जनरल ऑब्जर्वर साहब ने कि आप मैक्सिमम 5 मिनट तक वहां रह सकते हैं, ये भी क्लियर उन्होंने अपनी बात में कर दिया है। उसका सीधा सीधा यही मतलब है, एक लोकेशन पे, वो भी मैं, तो ये आप मॉक पोल के बारे में समझ गए होंगे, कौन सी चीज क्या कैसे होनी है ये क्लियर है। एक पीठासीन के थैले में एक स्लिप, कोई पूछ सकता है कि क्योंकि हमें नॉलेज रहेगी तो हम कुछ भी बता सकते हैं कहीं भी। एक स्लिप बुक मिली है, बहुत लोग पूछते हैं कि उस स्लिप बुक का क्या करना है। तो जो आप कहीं नील की पर्ची डालनी है उसमें से काट के डाल लें, या आपको जो टोकन देने हैं रिवर्स में उनसे बना लें, उस स्लिप बुक का केवल ये काम है। क्योंकि बहुत लोग की क्वेरी मेरे पास है कि सर इस स्लिप बुक का क्या करना है, तो स्लिप बुक का कोई ऐसा काम नहीं है, पीठासीन के थैले में मिली है, केवल टोकन या नील की पर्ची बनाने के लिए यूज होने वाली है। ये आप समझ लीजिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी, क्योंकि हमें नॉलेज रहेगी तभी वो समझेंगे। वैल्यू तभी दी जाती है जब पता चलता है कि भाई ये हमसे थोड़ा ज्यादा जानता है। यदि हम उनसे कम जानेंगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। अपने जो ये एनेक्स्चर आपका भरा जाना है वो आपको दे दिया है सर ने, उसी के यस नो वाले क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम एक बूथ पर हम 2 पोलिंग एजेंट बना सकते हैं, मगर एक टाइम में एक ही रहेगा अंदर, ये भी क्लियर है। एक टाइम में एक अंदर रहेगा। जो 49MA सबसेक्शन डी में डाला जाता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मेरे पास क्वेरी आई है काफी बार कि जो हम 17C भरते हैं उसमें टेस्ट वोट की बताया जाता है कि कितने टेस्ट वोट किए। कोई पीठासीन ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो हमने मॉक पोल में वोटिंग की है कि कहीं वो तो टेस्ट वोट में नहीं डालना। मेरे पॉइंट को आप समझ लीजिए प्लीज। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेस्ट वोट तो 17A में जाएगा, सॉरी 17C में, ए सर 17C में भी जाएगा, 17A में भी जाएगा, दोनों जगह एंट्री होती है, दोनों जगह एंट्री होती है। मगर कुछ पीठासीन के माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि जो हमने मॉक पोल में वोटिंग की है कि क्या वो हमें टेस्ट वोट में लिखना है, वो टेस्ट वोट में नहीं लिखा जाता है। टेस्ट वोट का मीनिंग है, सर ने क्लियर किया था कि कोई व्यक्ति आता है वो कहता है मैं एक्स को वोट दे रहा हूँ, बी वाई की पर्ची निकल रही है, इट मींस वो हमारी प्रोसेस को चिन्हित कर, मतलब उसको प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 49MA सबसेक्शन डी के तहत वो घोषणा करेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपको 3 माह की कारावास और 1000 ए में करेंगे। यानी कि मान लो 206 था, उसने किया था, फिर 206 डालोगे, फिर उसके साइन कराओगे, उसके बाद उसमें जो अभियुक्ति वाला कॉलम होगा 17A में, उसमें लिखा जाएगा उसने किस कैंडिडेट को, मान लो उसने कैंडिडेट 1 को वोट दिया तो उसका क्रमांक लिखा जाएगा और उसका नाम लिखा जाएगा। सेम यही जब आप 17C भर रहे होगे तो वहां भी उसका क्रमांक और नाम वहां भरा जाएगा, क्योंकि काउंटिंग के टाइम उसको लेस किया जाना है। जब हम टेस्ट वोट करा रहे होते हैं तो 17A में एंट्री एक ज्यादा होती है, मशीन में एक वोट ज्यादा जाता है, और जो हमारी चिन्हित प्रति होती है उसमें उतने ही व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि चिन्हित प्रति में उसने टेस्ट वोट डाला है, किसके नाम कट करोगे। मान लो 300वां जो व्यक्ति आया है उसने टेस्ट वोट की डिमांड की है, तो आपने चिन्हित प्रति में कितने महिला पुरुष काटे हैं अभी तक? 300। मगर वहां जब आप 17A बनाओगे तो उसमें कितनी एंट्री हो गई है अब? 301। समझ लीजिए मेरी बात, उसमें महिला पुरुष नहीं बढ़े हैं, वो एक ही पुरुष है, मगर उसमें जब आप परफॉर्मेंस भर रहे होंगे अतिरिक्त रिपोर्ट वाला, तो उसमें उसको काउंटिंग बढ़ा के देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पुरुष ने जो 300वां पुरुष था उसने 2 बार मत दिया है। एक बार किसी ने फर्जी कर दिया, एक बार उसने अपने नहीं फर्जी नहीं किया, एक बार तो उसने क्वेश्चनराइज किया है हमसे कि मैं एक्स को दे रहा हूँ, वाई को जा रहा है, और फिर वो घोषणा दे रहा है कि मैं जिस सजा लेने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा टेस्ट वोट कराइएगा। एक वो है। दूसरा, जब 49O के तहत वोटिंग होती है तब दूसरी एंट्री नहीं होती है मतदाता रजिस्टर में। जब एक बार एंट्री कर दी जाती है उसको काटा भी नहीं जाता है, इसीलिए अभियुक्ति के कॉलम में लिख दिया जाता है 49O के तहत क्या कि मतदाता ने मत डालने से मना किया। के तहत नोटा को आप वोट दे रहे हो तो नोटा में चला गया, वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहता है, ना नोटा को ना ऊपर वाले कैंडिडेट को, वो इनकार कर देता है। तो उसकी अभियुक्ति के सामने हम अभियुक्ति लिख देंगे कि मतदाता ने, जो टिप्पणी लिखेंगे कि मतदाता ने वोट डालने से मना किया, उसके नीचे, उस टिप्पणी के नीचे पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे और वो वोटर अपने सिग्नेचर करेंगे। समझ गया? क्लियर है? जिसको हम रोकते हैं, जो सेक्रेसी भंग करता है, जो मतदान का अतिक्रमण करता है, उसकी टिप्पणी में भी पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे और उस मतदाता के सिग्नेचर कराएंगे। मे बी पॉसिबल वो मतदाता सिग्नेचर करने से मना कर दे, तो नो नीड टू वरीड अबाउट दैट, पीठासीन के सिग्नेचर उसके नीचे मैंडेटरी है। क्लियर है?
ये वो स्पेशल केस थे जो मैंने बताए हैं। को ही क्यों दिया जाता है, सॉरी सेकंड को ही क्यों दिया जाता है इंक लगाने के लिए, कोई बताएंगे प्लीज? देखो कहीं कहीं पोलिंग पार्टी में आपको मिलेगा कि थर्ड वाला इंक लगा रहा होगा, क्योंकि आपको वॉच करना है, आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके जहां लगा इंक तो मेरी एडवाइस है वो थर्ड को ना लगाने दें, क्योंकि मे भी पॉसिबल थर्ड वाला चेक करता है कि इंक लगी है कि नहीं लगी है। थर्ड वाला तभी इंक लगाएगा, उसने तभी उसको साफ कर दिया, तो वो दोबारा आ सकता है कि केवल अमिट स्याही की छाप ही है जो हमें ये बताती है कि अमुक व्यक्ति ने वोट डाला है कि नहीं डाला है। जब सेकंड वाला उसको इंक को लगाता है, इतना वो थर्ड तक पहुंचता है तो वो डार्क हो जाती है वो। इसीलिए मे भी पॉसिबल यदि थर्ड सेकंड वाले पे ज्यादा बर्डन हो रहा है तो उसको आप फर्स्ट पे कर दीजिए, मगर उसको थर्ड पे नहीं। वो उसमें साफ लिखा था कि जब वो या तो सेकंड लगाएगा या फर्स्ट लगाएगा, एकदम क्लियर है। इसके बाद एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, मैच करनी है, यानी कि सीयू में कितने वोट हैं और मतदाता रजिस्टर में कितनी एंट्री है। इस बात को फोकस किया था सर ने पिछली जो उसमें ट्रेनिंग हो रही थी, तो उस मेन फोकस उसी पे है। जब वो मैच करेंगे फिर